वही वही बोलते जाइए, आपको बोलना सीखना है, ना कि एक बार आ गया फिर से दोबारा लिख रहे हैं, तिबारा लिख रहे हैं, बोलने सीखना है आपको। तो सी मेक्स कॉफी लगा दीजिए इस बार, सी मेक्स कॉफी, वह कॉफी बनाती है। सी डज नॉट मेक कॉफी, सी डज नॉट मेक कॉफी, यहाँ पे डज है तो यहाँ पे मेक ही रहेगा, यहाँ पे मेक्स हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब मेक का यूज हो चुका है बहुत सारा, तो और दूसरा यूज कर सकते हैं जैसे स्पीक का। अब ध्यान देंगे, जैसे वह हिंदी में बोलती है, सी स्पीक्स, अब इन में बोलती है ना, इन हिंदी। अब निगेटिव में क्या बनेगा, निगेटिव में बोल रहा है तो वही बनेगा, सी डज नॉट स्पीक इन हिंदी। यही चीज सेम वहां पे रिपीट कर देंगे, यही जो यहाँ पे लिखा है यही सेम वहां पे नॉट के आगे रिपीट कर देंगे। सी स्पीक्स इन हिंदी, वह हिंदी में बोलती है, और वह हिंदी में नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक इन हिंदी, वहां पे स्पीक बस रहेगा, स्पीक इन हिंदी, यहाँ पे स्पीक्स हो जाएगा, सी स्पीक्स इन हिंदी। वह अंग्रेजी में बोलती है, सी स्पीक्स इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश। इस तरह कई भाषाएं हैं, आपको ले सकते हैं, बोल सकते हैं। और बहुत से बात बना सकते हैं। अब डायरेक्ट इंग्लिश में देखते हैं, जैसे ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाता है, क्या नहीं खाता है लास्ट में बोल देंगे, जैसे वह मैगी नहीं खाता है, डज नॉट ईट, ईट मीन्स खाना, वह मैगी नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट मैगी। वह पराठा नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट पराठा। वह रोटी नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट चपाती। वह चाउमीन नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट चाउमीन। वह नॉन वेज नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट नॉन वेज। वह बिरयानी नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट बिरयानी। अब वेज बिरयानी है कि नॉन वेज बिरयानी है वो भी लिख देंगे तो बड़ा वाक्य हो जाएगा आपका। तो इस तरह ईट का हमने यूज कर लिया। इसके अलावा और मेन वर्ब चेंज कर सकते हैं, जैसे मेन वर्ब में आप यूज कर लीजिए प्ले का, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। वह हॉकी नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले हॉकी। वह कबड्डी नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले कबड्डी। वह खो खो नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले खो खो। वह कोई भी गेम नहीं खेलता है, वो भी मैटर हम यहाँ पे डालते जाएंगे। इसके अलावा आप प्ले के अलावा यूज कर सकते हैं रीड का, यूज कर लिए हैं, अब एक बार फिर से यूज करते हैं। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड बुक। वह हिंदी नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड हिंदी। वह इंग्लिश नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। वह संस्कृत नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड संस्कृत। वह इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड इंग्लिश ग्रामर। वह मैथ नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड मैथ। वह केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड केमिस्ट्री। वह भूगोल नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड जियोग्राफी। वह अर्थशास्त्र नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड इकोनॉमिक्स। तो इस तरह जितने भी बुक वगैरह है उनका नाम ले सकते हैं। फिर इसके अलावा और मेन वर्ब चेंज कर दीजिए, फिर से निगेटिव में देखेंगे। इसमें आप मेन वर्ब यूज कर लीजिए वॉश का। वॉश मीन्स धुलना। वह हाथ नहीं धुलता है, ही डज नॉट वॉश हैंड। यहाँ पे हैंड लिख देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। वह शर्ट नहीं धुलता है, ही डज नॉट वॉश शर्ट। वह कार नहीं धुलता है, ही डज नॉट वॉश कार। वह पैंट नहीं धुलता है, ही डज नॉट वॉश पैंट। अब मान लीजिए लड़का है,
तो लड़की कर दीजिए। लड़का है तो ठीक था ही, लेकिन लड़की है। लड़का था तो ठीक था, लेकिन अब लड़की है तो यहाँ पे सी कर देंगे। डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ यस लगा देंगे आगे तो सी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, वह शर्ट नहीं धुलती है तो सी डज नॉट वॉश शर्ट। वह पैंट नहीं धुलती है, सी डज नॉट वॉश ट्राउजर, या पैंट भी बोल सकते हैं। वह कार नहीं धुलती है, सी डज नॉट वॉश कार। वह हाथ नहीं धुलती है, सी डज नॉट वॉश हैंड। वह सिर नहीं धुलती है, सी डज नॉट वॉश हेड। तो इस तरह हम वॉश का यूज कर लेंगे। अगला है लिसन। लिसन में सुनना होता है। वह गाना नहीं सुनती है, सी डज नॉट लिसन सॉन्ग। वह स्टोरी नहीं सुनती है, कहानी, तो सी डज नॉट लिसन स्टोरी। वह लोकगीत नहीं सुनती है, सी डज नॉट लिसन लोकगीत। वह मुझे नहीं सुनती है, सी डज नॉट लिसन मी। वह तुम्हें नहीं सुनती है, सी डज नॉट लिसन यू। तुम बोल रहे हो तुम्हारी बातें नहीं सुनती है, तो उसमें भी ये लिसन में यूज कर सकते हैं स्पोकन में। फिर इसी तरह आपका अगला यूज कर सकते हैं मेन वर्ब। जैसे कोई भी आपके आसपास का मेन वर्ब हो जो ज़्यादातर आप लोग यूज करते हैं। जैसे बहुत से लोग हंसते हैं तो हंसने का यूज कर सकते हैं, LAUGH, और ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप। तो वह मुझ पर नहीं हंसती है, सी डज नॉट लाफ एट मी। मुझ पर, सी डज नॉट लाफ एट मी। वह हंसती नहीं है, खाली इतना बताना तो सी डज नॉट लाफ हो जाएगा। अब जैसे वह नहीं रोती है तो यहाँ पे वीप आ जाएगा, फिर तो यहाँ पे वीप लिख देंगे। वह नहीं रोती है, सी डज नॉट वीप, यहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे बस। सी डज नॉट वीप, वह नहीं रोती है, वीप मीन्स रोना। और हंसने के लिए लाफाई है। वह नहीं दौड़ती है तो यहाँ पे रन आ जाएगा, सी डज नॉट रन। वह नहीं बैठती है, सी डज नॉट सिट। वह नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक। वह नहीं लड़ती है, लड़ती नहीं है एक भी, सी डज नॉट फाइट, मतलब मुक्का। और लेकिन क्वेरल, जो मुंह से झगड़ा करे, मुंह से बोले, उसके लिए क्वेरल होता है, क्वेरल वुमन। वह नहीं झगड़ा करती है, सी डज नॉट क्वेरल। तो इस तरह बन जाएगा, वह फूल नहीं तोड़ती है, सी डज नॉट प्लक फ्लावर। वह आम नहीं काटती है, सी डज नॉट कट मैंगो। तो इस तरह हम निगेटिव के सेंटेंस को स्पोकन इंग्लिश में डाल के स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव जो हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।